हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डोगा सीरीज़ में एक और कॉमिक विशेषांक, रात का भक्षक। रात के रक्षक डोगा की एक और रोमांचक कॉमिक, रात का भक्षक। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। प्रेजेंट डे मुंबई। अरे कौन है ये लोग? ये तो लिज़ार्ड्स हैं। ये तो ख़त्म हो गए थे, ये दोबारा कहाँ से आ गए? वो रहे आदि। डरो नहीं काव्या। स्क्रीन तड़ाक। आह आह। तभी ट्रेन को एक झटका लगा। शायद किसी ने जंजीर खींच ली है। जल्दी चलो। जंप काव्या। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात का भक्षक, राज कॉमिक से मेरा जुनून। ओ शिट, वो अभी भी हमारे पीछे हैं। पर उनकी हमसे क्या दुश्मनी है? उनकी नहीं, तुम्हारे पापा की हमसे दुश्मनी है। ये तो सिर्फ सुपारी की लड़स हैं। नो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे करते हैं, मुझसे तो नहीं करते। ये सिर्फ मेरे पीछे पड़े। तुम इस गली से निकल जाओ। यहाँ से सीधे लायन अकल्ट चली जाना। अगर जिंदा रहा तो वहीं मिलूंगा। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, समझने की कोशिश करो काव्या। अगर तुम यहाँ मौजूद रही तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी सुरक्षा में ही अटका रहेगा। कोई अगर मगर नहीं। जाओ। मगर हे भगवान, ये गली तो आगे से बंद है। गली भी बंद है और जल्दी गला भी बंद हो जाएगा। अख! मैं जानता हूं अगर तेरी आवाज नहीं घुटती तो तू क्या बोलती। अख! तू बोलती, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। तू कितना भी फरियाद करती पर मेरे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। फिर बता, मैंने तेरी जान लेने से पहले तेरी आवाज़ को खामोश करके सही किया या गलत? क्योंकि लिज़ार्ड का उसूल है, जिसकी सुपारी एक बार ले ली उसकी जान तो जानी है। ओफो! वो चेहरा पहचान कर आंखें फटी रह गई काव्या की। 2 years बैक, लायन अकल्ट, मुंबई। तुम्हारा नाम आदित्य। पूरा नाम आदित्य दुर्गा। तुम्हारे पिता का नाम? मैंने तुम्हारे पिता का नाम पूछा है। मैं हूँ उसका पिता, दुर्गा मौसी। मैं हूँ उसकी माँ, दुर्गा मौसी। पहले खुद बेसहारा था ये, आज मेरा इकलौता सहारा है। क्या आपको ही लायन अकल्ट में एडमिशन लेना है? जी नहीं, मेरे बेटे आदि को लेना है। फिर उसे ही बोलने दीजिए। हाँ तो बेटा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जी दुर्गा मौसी। मैंने ठीक से नहीं सुना, जोर से बोलो। दुर्गा मौसी। उस काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा दो। और एक बात याद रखना, आइंदा से अपने पिता का नाम लेते समय तुम्हारे चेहरे पर मुझे शर्म नहीं बल्कि गर्व दिखना चाहिए। गुरु हल्दी, मेरे बच्चे के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा? ये शिक्षा का मंदिर है दुर्गा। शिक्षा सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के दी जाती है, लेकिन ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वह गुरु से कितना ले पाता है। एकांत मिलते ही सूरज के मन का गुबार बाहर आ गया। आप दुर्गा और उसके बेटे आदि के प्रति कुछ ज़्यादा ही कठोर नहीं हो रहे थे? सूरज, मार्शल आर्ट में तन से ज़्यादा मन की कठोरता मायने रखती है। मैं इसको मार्शल आर्ट के दांव पेच तो सिखा सकता हूँ, पर मन की कठोरता नहीं। यह उसे खुद ही सीखनी होगी। अब यहाँ मार्शल आर्ट के अलावा ठुमके भी सिखाए जाएंगे। मगर नहीं सूरज, मगर चाचा, ये लोग देखो कि ये इस दुनिया से टकराने के काबिल है भी या नहीं। मुझे इसकी सहनशीलता की हद देखनी है। कहीं आपकी कठोरता के थपेड़े इसकी सहनशीलता के दरिया को तेजाब का सागर ना बना दे, जो सब कुछ गला देता है। खुद पर काबू रखना तो उसे सीखना ही होगा। मार्शल आर्ट का काबिल योद्धा बनने की यह पहली शर्त है। बाहर निकलते सूरज के मन में विचारों की आंधियाँ सी चल रही थी। पता नहीं वो सब देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। शायद उसका दर्द मुझे अपना सा लगा। उन ठहाकों में मुझे शायद वो ठहाके भी सुनाई देने लगे जो मेरे लिए तब निकलते थे जब लोग मुझे कुत्ते का बच्चा और गटर की पैदाइश कहा करते थे। उन जहरीले शब्दों से मेरे अंदर आग सी लगती थी, मगर उस आग को मैंने हमेशा दबाए रखा। और सालों बाद उस आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया, जिसे लोग रात का रक्षक डोगा के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरी बात अलग थी।
हल्कान के प्रति मेरी नफरत और सोनू के प्रति मेरे प्यार ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दे दिया था। मैंने अपना बचपन समाज से कटकर बिताया। फिर अदरक चाचा के प्यार की छाँव में मुझे मेरा बचपन वापस मिला। लेकिन आदि के साथ ऐसा नहीं है। वो हर पल उसी जालिम दुनिया के निशाने पर होता है, उनके ताने सहता है, उनकी बेहुदी हंसी झेलता है। आखिर कैसे कोई खुद पर काबू रखे और कब तक? सूरज की शख्सियत पर डोगा हावी होने वाला था, और जब डोगा सूरज पर हावी होता है तो वो हर गम, हर तकलीफ, हर वेदना भूल जाता है। फिर उसकी आंखें बस जुर्म की इंतहा देखती है, उसके कान जुर्म की चापें सुनते हैं, उसकी नाक जुर्म की बदबू सूंघती है। क्रेजी पंक। और उसके बाद ना उसकी जुबान खामोश होती है और ना ही हथियार। मुंबई डॉकयार्ड, जिसके नाम की सुपारी हमें मिलती है, इधर उसकी आंतें कटती है और उधर मुंबई की वोटर लिस्ट में से उसका नाम कट जाता है। और जो डोगा की मुंबई को बूचड़ खाना बनाने की कोशिश करते हैं, उन कसाईयों का नामाकान डोगा नरक की सुअर मंडी में कर देता है। जिंग जिंग, आ आ। लिजार्ड के गुप्त अड्डे पर पहुंची वो खबर। लिजार्ड बॉस, मजदूर यूनियन के नेता राजपाल को मारने गए हमारे साले लिजार्ड को डोगा ने मार डाला है। काम पूरा हुआ या नहीं? काम पूरा हो गया था, पर बस हमारे धंधे में जुबान इम्पोर्टेंट है, जान नहीं। मरने वालों के घर वालों को हमारे रूल्स के मुताबिक 1-1 करोड़ मिल जाएंगे। मगर बॉस, वो डोगा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या उसके नाम की सुपारी मिली है? नहीं बॉस, सॉरी बॉस। याद रहे, लिजार्ड किसी के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदलता। हम लिजार्ड्स हैं, दबे पांव आते हैं और बिना मौका दिए शिकार को निगल लेते हैं। यही हमारा काम है और यही हमारी पहचान है। सेम टाइम, लायन अकल्ट। मार्शल आर्ट्स का जन्म आत्मरक्षा के लिए ही हुआ था। इसका इस्तेमाल बुद्धिस्ट करते थे। लेकिन चाचा, आखिर बुद्धिस्ट को यह आर्ट सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वो तो अहिंसा के पुजारी होते हैं। बौद्ध धर्म के विरोधी उन पर प्राणघातक हमले करने से भी नहीं चूकते थे और अहिंसक होने के कारण बौद्ध पलट कर वार भी नहीं कर पाते थे। तब उन लोगों ने बिना हथियार उठाए अपने बचाव का उपाय ढूंढ निकाला। बाद में इस आर्ट में नए नए आयाम जुड़ते गए और ये महज आत्मरक्षा का साधन रहने के बजाय एक घातक युद्ध कला में बदल गई। लेकिन लायन अकल्ट का मकसद सिर्फ खेल और आत्मरक्षा ही है, और ये तुम्हारा भी मकसद होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मार्शल आर्ट्स मर्दों का खेल है और आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कोई मर्द का बच्चा ही हो सकता है, किन्नर की औलाद नहीं, और वो मर्द का बच्चा मैं हूँ। अपनी जुबान को लगाम दे बुल्ली। आदि, शांत रहो। हल्दी चाचा, आप मुझे ही। मैंने कहा ना शांत रहो। हल्दी चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा, किन्नर की औलाद। बधाई का नेक लेने वाले हाथ और इन फौलादी हाथों का कोई मुकाबला नहीं है। आजमा के देख लें। तुम लोग आपस में उलझना छोड़ दो। कौन कितना काबिल है इसका जवाब तो क्वालिफाइंग मैच ही देगा। क्वालिफाई तो मैं ही करूँगा चाचा, क्योंकि वहाँ नाच नहीं फाइट होगी। बुल्ली के जाने के बाद वो तुम्हारी इच्छा शक्ति तोड़ना चाहता है। उससे उलझने की जगह खुद पर काबू पाना सीखो। अगर तुम अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू न पा सके तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अगर अपना आत्मसम्मान ही ना बचा पाया तो पहचान क्या करूँगा। डोगालिसिस विंग। कुछ पता चला चीता? हाँ, काफ़ी कुछ। मारे गए सारे लिजार्ड्स जुर्म की दुनिया के न्यू कमर्स हैं। ज़्यादातर की उम्र 20 से 25 के बीच ही है और थाने में छुटपुट अपराध के मामलों में इनके नाम भी दर्ज हैं। ये सभी लोअर क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हैं। एक और चीज़ गौर करने लायक है, यह सभी मुंबई के अलग अलग फेमस मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर निकले हैं। यानी लिजार्ड गैंग इन निमोछे क्रिमिनल्स को ट्रेंड पेशेवर हत्यारा बना रहा है। हाँ, और इसके लिए वो इन पर काफ़ी पैसे खर्च करता है। मारे गए सारे लिजार्ड्स के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वाओ, कंपनसेशन।
कौन है ये दयावान डोनेटर? सेठ लकड़ा वाला। थैंक्स चीता। अब बाकी के सवाल मैं सेठ लकड़ा वाला से ही पूछूंगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा डोगा। लिजार्ड ने मुंबई के कई धनवानों को अपना चेकबुक बना रखा है। वो जो चाहता है उसके आतंक के कारण ये करोड़पति करते हैं, चाहे प्रोटेक्शन मनी देना हो या कंपनसेशन। सेठ लक्कड़ वाला मैटर भी कुछ ऐसा ही होगा। कोई भी लिजार्ड दूसरे लिजार्ड को चेहरे से नहीं पहचानता, सभी एक दूसरे को नंबर से जानते हैं, इसलिए किसी एक के पकड़े जाने पर भी गैंग तक पहुंचना असंभव है। यानी हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई सूत्र नहीं है। सूत्र है वो शख्स जो लिजार्ड गैंग के लिए नए लड़के ढूंढता है। उसे ढूंढ लो, पूरा गैंग तुम्हारे कब्जे में होगा। हाँ भाई, बुल्ली बोलता है। बोलो कितना मांगता है? क्या 15? ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई, काम तो हो जाएगा, पर क्या है ना, डेंजर बहुत बढ़ गया है, थोड़ा रोकड़ा ज़्यादा लगेगा। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम? दोस्त था, कुछ पैसे उधार मांग रहा था। क्या बात है, कुछ घबराए हुए लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। ये मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया है? और ये आदि आज क्यों नहीं आया? आदि आज तो प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं गया? क्यों जाऊं मैं वहाँ पे जहाँ अपमान में भरे शब्दों का तेजाब छिड़कता जाता है। खुद को सभ्य कहते हैं ये लोग माँ, लेकिन असल में भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना ऐसे दोगले समाज में। नहीं बनानी है मुझे अपनी पहचान। अगर अपनी पहचान नहीं बनाएगा तो तेरी पहचान हमेशा मेरी पहचान से जुड़ी रहेगी बेटा। अपमान भरे शब्दों का तेजाब तब भी तुझ पर छिड़का जाएगा। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया नहीं था कि औलाद को जन्म दे सकूं, मगर जब तू मुझे अर्धांधरीश्वर के मंदिर में मिला था तभी ठान लिया था कि इस काबिल ज़रूर बनूंगी कि जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर परवरिश कर सकूं तेरी। तुझे इस काबिल बनाऊंगी कि लोग मुझे तेरे नाम से जाने, ना कि तुझे मेरे नाम से। लेकिन मेरी पहचान यहाँ भी आड़े आ गई। चल रहे आदि, घुंघरू पहन। नहीं, मैं घुंघरू नहीं पहनूंगा। घुंघरू तो तुझे पहनना ही पड़ेगा बेटा, ये घुंघरू ही तेरी रोजी रोटी का साधन है। नहीं, मेरा बेटा घुंघरू नहीं पहनेगा। मेरा आदि यूनिफॉर्म पहनेगा, वो स्कूल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।